अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में मैं आप लोगों को इन पेज की स्क्रीन से मुताल्लिक़ बताएंगे कि इन पेज की स्क्रीन कितने हिस्सों में बटी हुई होती है। तो चलिए हम इन पेज को ओपन करते हैं। इन पेज की स्क्रीन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन पेज ओपन होने के बाद यानी इन पेज की असल स्क्रीन खुलने से पहले जो स्क्रीन होती है उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं उससे क्या क्या काम हम कर सकते हैं। आप देखेंगे राइट साइड में क्लोज़ का बटन दिख रहा है, इस पर क्लोज़ भी लिखा हुआ है। इसके ज़रिए से हम इन पेज की फ़ाइल को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पे रीस्टोर डाउन लिखा हुआ है, इसको मिनिमाइज़ भी कहते हैं। इसके ज़रिए से इन पेज स्क्रीन को छोटी और बड़ी कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन देखेंगे आप छोटी हो गई। दोबारा अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से आप तीसरे नंबर पे एक बटन देख रहे हैं जिसको हम मिनिमाइज़ कहते हैं। इसके ज़रिए से इन पेज के आइकन को टास्क बार में हम देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, देखिए हम क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करते ही इन पेज का आइकन यहाँ टास्क बार में डिस्प्ले करा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे दोबारा तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप ये भी जान लीजिए कि ये नीचे जो पट्टी दिख रही है नीले कलर की, इसको टास्क बार बोलते हैं। तो जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को आप मिनिमाइज़ करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का आइकन टास्क बार में डिस्प्ले कराएगा। यहाँ से हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब आइए हम बाएं तरफ चलते हैं, यहाँ देखेंगे फ़ाइल लिखा हुआ है। इसके ज़रिए से हम इन पेज की असल स्क्रीन को सामने ला सकते हैं। आप जब फाइल पर क्लिक करेंगे तो कई सारे कमांड डिस्प्ले होंगे, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, प्रिंटर। यहाँ आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। इसका शॉर्टकट भी आप सामने देख लीजिए। अगर आप कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, जैसे हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं तो ये मेनू डिस्प्ले हो जाता है। जो काम हम इस न्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं वही आप कंट्रोल प्लस एन के ज़रिए से कर सकते हैं। आपने न्यू पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स, एक मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ आप ओके पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इन पेज की असल स्क्रीन सामने आ गई है। आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि ये जो ऊपर जिसके अंदर क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज लिखा हुआ है, इस नीली पट्टी को जो ऊपर है इसको टाइटल बार कहते हैं। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, दोबारा फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस क्लोज के नीचे एक क्लोज का पॉइंट और बना हुआ है और रीस्टोर डाउन यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का भी ऑप्शन बना हुआ है। इस क्लोज के ज़रिए से हम पूरे इन पेज की फ़ाइल को बंद कर सकते हैं और इस नीचे वाले क्लोज के ज़रिए से हम सिर्फ इन पेज के अंदर जो फ़ाइल ओपन है, जो फ़ाइल खुली हुई है, उसको हम सिर्फ बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमाइज़ के ज़रिए से इस इन पेज के अंदर जो फ़ाइल खुली हुई है उसको हम छोटी और बड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से मिनिमाइज़ के ज़रिए से इन पेज के अंदर जो फ़ाइल खुली हुई है उसके आइकन को हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये फ़ाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल वगैरह
ये जो पूरी पट्टी दिख रही है इसको क्या कहते हैं? इसको मेनू बार बोलते हैं। इस पूरी पट्टी को हम मेनू बार बोलते हैं और हर मेनू के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं। जिस मेनू पर भी आप क्लिक करेंगे इस तरीके से उसके कमांड डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद मेनू बार के नीचे ये जो पूरी पट्टी है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे 12 पॉइंट और बोल्ड, इटैलिक्स, एरियल, नूरी नस्तालिक, ब्लैक, अलाइनमेंट यानी राइट लेफ्ट फॉर जस्टिफाइड, इस पूरी पट्टी को हम रिबन बार कहते हैं। आप जान लीजिए कि ये रिबन बार 3 मरतबा तब्दील होता है। ये कब कब तब्दील होता है, कब कब बदलता है, इंशाअल्लाह हम उसको आगे बताएंगे। ये नीचे जिसके अंदर इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर नज़र आ रहे हैं, इस पट्टी को रूलर्स कहते हैं। इसके ज़रिए से हम किसी भी बॉक्स के साइज़ को नाप सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक बॉक्स बनाया और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से, यानी ये चौड़ाई का निशान देख रहे हैं आप और ये लंबाई का निशान देख रहे हैं, तो हम चौड़ाई ले लेते हैं 3 इंच और लंबाई ले लेते हैं 4 इंच, यानी 3 बाई 4, 3 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा हमने ले लिया। अब इंटर करते हैं। अब हम इसको नापेंगे कि वाकई में 3 बाई 4 का बॉक्स बना है या नहीं। तो अब हम चलेंगे अपने माउस के कर्सर को लेकर के, यहाँ आप देख रहे हैं कोने में, ये कोने में जब आप अपने माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो कट की तरह निशान आ जाएगा। माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके आपको इस तरह से लाना है। देख रहे हैं 2 लकीरें हैं, एक लंबाई में एक चौड़ाई में। जो चौड़ाई में लाइन आपको दिख रही है उसको ऊपर वाले लाइन पे रखना है और जो लंबाई में आपको लाइन नज़र आ रही है उसको लंबाई वाले लाइन पर रखना है। आप यहाँ जैसे ही अपने माउस को छोड़ेंगे आप देख रहे हैं यहाँ 0, 1, 2, 3, यानी 3 इंच हमने चौड़ा लिया था, ये हमारा सही है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई वाकई में 4 इंच है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे 0, उसके बाद 1 और 2 और 3 और एक 4। इसके ज़रिए से आप देख लीजिए कि 4 इंच में वाकई में हमारा बॉक्स बना हुआ है, यानी 3 बाई 4 में हमारा बॉक्स बना हुआ है। तो इस पट्टी के ज़रिए से हम किसी भी बॉक्स के साइज़ को नाप सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो पट्टी दिख रही है इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी लंबाई और चौड़ाई में आप देखेंगे कि पट्टी दिख रही है, एक इधर पट्टी ऊपर दाएं साइड में और एक नीचे है। तो इसके ज़रिए से हम इन पेज की स्क्रीन को दाएं बाएं करके देख सकते हैं। इन पेज की स्क्रीन को दाएं बाएं करके देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन हमारी थोड़ी सी इधर है तो हम इसको ऐसे माउस के ज़रिए से पकड़ करके इधर ला सकते हैं। और माउस के बगैर भी यहाँ अगर कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन इस तरीके से दाएं बाएं होगी। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन इधर जाएगी। इसी तरीके से ये ऊपर वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऊपर जाएगी और नीचे वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपकी नीचे आएगी। यानी इसके ज़रिए से आप अपनी इन पेज की स्क्रीन को दाएं बाएं करके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जब ये स्क्रीन जूम आउट होगी यानी ये पूरा एरिया, पूरा हिस्सा जब सामने होगा तब ये कॉर्नर एक्टिव नहीं होंगे। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि स्क्रीन को जूम आउट और जूम इन कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट बटन क्या है। तो आप देखेंगे कीबोर्ड के अंदर F5 और F6, F7, F8 बटन होते हैं सबसे ऊपर। अगर आप F5 बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन सबसे छोटी हो जाएगी और अगर F6 बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन उससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप F7 बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन उससे थोड़ी और बड़ी होगी और अगर आप F8 बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन इससे और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हम F5, F6, F7, F8 के ज़रिए से स्क्रीन को छोटी और बड़ी यानी जूम आउट और जूम इन करके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जब ये स्क्रीन जूम आउट होगी यानी ये पूरा एरिया, पूरा हिस्सा जब सामने होगा तब ये कॉर्नर एक्टिव नहीं होंगे।
क्यों? ये इस वजह से कि जब आपका पूरा मैटर सामने होगा, आपको दाएं बाएं करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये कॉर्नर भी एक्टिव नहीं होंगे। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये जो पेज नुमा नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। जो भी कोई काम आप करेंगे वो सब इसी के अंदर किया जाएगा, और जो भी काम आप इसके अंदर करेंगे उसी को प्रिंट में भी लाया जाता है। आप यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ तक, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को डॉक्यूमेंट एरिया कहेंगे। इसके अंदर ये जो पट्टी दिख रही है आपको, तकरीबन आधा इंच है, इसको मार्जिन बोलते हैं। इसको मार्जिन यानी हाशिया। आप देखते होंगे जब किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ हिस्सा छूटा रहता है, तो वो जो हिस्सा होता है वो मार्जिन होता है। उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके भी सेट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ ये जानेंगे कि इस हिस्से को क्या कहते हैं। उसके अलावा ये जो हिस्सा है दाएं और बाएं आप देख रहे हैं, बहुत लंबा सा हाशिया नज़र आ रहा है, इसको हम कन्वस एरिया बोलते हैं। इसके अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और कन्वस एरिया इस हिस्से से लेकर के इधर है, इस हिस्से से लेकर के इधर है। तो ये डॉक्यूमेंट एरिया और कन्वस एरिया के बीच में जो जगह है, इसको कन्वस अंडर डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इसके अंदर काम तो कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिंट में नहीं ला सकते हैं। इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें कोई फ़ॉन्ट वगैरह, जैसे आप किताबों में देखते होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई भी चीज़ हो, आप मिसाल के तौर पर हम यही ले लेते हैं कि ये हमारा मैटर बना हुआ है। आप देख लीजिए, हमने इसके शुरू में इस तरीके से एक निशान लगा रखे हैं, एक डिज़ाइन नुमा। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखो, हमने सैम्पल यहाँ पहले से ही रख लिया है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी कॉपी, जिसका शॉर्टकट है, और यहाँ हम कर्सर एक्टिव करेंगे और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से कहीं भी अगर बीच में हमें ज़रूरत है जो भी, वो चीज़ हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके रख सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि यहाँ जो चीज़ आप रखेंगे उसको प्रिंट में नहीं ला सकते हैं। जो एरिया इस डॉक्यूमेंट के अंदर होगा वही सिर्फ प्रिंट में आएगा। हमने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट एरिया कहाँ होता है, इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ये एरो लिखा हुआ और ये हैंड बना हुआ है, ये रोटेशन शक्ल बने हुए। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक इसको टूल बार कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, इसका अलग अलग काम है। इसको हम जब टूल बार से मुताल्लिक हम पढ़ेंगे तो हम पूरी तफसील आपको समझाएंगे और बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये नीचे एक पट्टी नज़र आ रही है छोटी सी, जिसके अंदर एम लिखा हुआ है और ये कॉर्नर है। इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पट्टी बनी हुई है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेटस बार कहते हैं। इसके अंदर कई ऑप्शन है, जैसे मास्टर पेज है ये, और ये पेज कंट्रोल है, ये व्यू कंट्रोल है। इसकी भी तफसील हम इसके तहत आपको समझाएंगे और बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ये उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ नमलाग लिखा हुआ है। तो ये नमलाग ये उर्दू क्या होता है? देखिए, हम इन पेज के अंदर कई सारी ज़बानें लिख सकते हैं, कई सारी ज़बानें टाइप कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल यहाँ उर्दू है, अगर हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो उर्दू ही में लिखाएगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने बड़ा कर दिया तो ये उर्दू में लिख के आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं कोई वर्ड, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। इस पर जब आप उर्दू पर क्लिक करेंगे तो यह इंग्लिश में बदल जाएगा, यानी उर्दू और इंग्लिश। फ़िलहाल इसमें हमारे कंप्यूटर में इंग्लिश और उर्दू है। तो अगर हम इंग्लिश कर देंगे तो इंग्लिश यहाँ से लिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने इंग्लिश कर दिया यहाँ से, अब जो भी कुछ हम लिखेंगे यहाँ आप देखेंगे ये इंग्लिश में लिखाई दे रहा है। और ये नमलाग आप देखेंगे, नमलाग कीबोर्ड के अंदर नमलाग बटन होते हैं। अगर ये नमलाग बटन ऑफ रहेगा तो यहाँ भी
आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे हमने कीबोर्ड के अंदर से ऑफ़ कर दिया तो यहाँ भी ख़त्म हो गया, और हमने ऑन कर दिया तो यहाँ भी नज़र आने लगा है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन होगा तो यहाँ भी CAP दिखाएगा, यानी कैप्स लॉक बटन ऑफ का ऑन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कैप्स लॉक बटन ऑन कर रखा है तो जितने भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो सारे कैपिटल लेटर में यानी बड़े हरूफ में लिखाएंगे। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ होगा, जैसे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कैप्स लॉक बटन ऑफ है। तो यहाँ से जो भी कुछ हम टाइप करेंगे देखेंगे आप स्मॉल में यानी छोटे में नज़र आ रहा है, स्मॉल लेटर में ये टाइप होंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमें आपको बताना ज़रूरी था कि आप ये जान लें कि इसके ज़रिए से क्या काम होता है। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम आपको टूल बार से मुताल्लिक सिखाएंगे कि टूल बार के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं और किससे क्या काम होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो कुछ हमने बताया है समझ में आ गया होगा।